सव्यसाचूर्णम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामितं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका। मुनिभिः रूपा सिद्धिर्था सरस्वती हरितो नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम् श्री सर्वार्थ सिद्धिनां ध्येयं तस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री गणधर देवः। श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासात् श्री पूज्यपाद आचार्य विरचितम् मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मे सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरम् कोटिशतं द्वादशैव कोटिलक्षाणि शीतस्रतिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भास्यर्थं गणहरदेवेऽहं गन्त्यं सत्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानमो वयं शिरसा इच्छामि बन्ति श्रुतवत्तिकाौ सको कौ तस्सालोच्यमङ्गो भङ्गपैनपौनपर्यम्य सुत्त प्रणमामि उपकचूल्य चैव सुत्तथै त्वयिधम्मकायं नित्यकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखोखोकं लक्षोहिलां सुखैगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्ति हो मज्झम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं श्रुतजलधिपारिकेभ्यः स्वपरमतविभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्गे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्याणुगः कुशले धम्मायर्ये सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेण तरन्ति संसारसागरं घोरं चिन्नट्टि अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतस्तपोधनधना साधुक्रिया साधवान् शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनमता प्रीणन्तु मां साधवा गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि बन्ते हरिभक्तिकौ सबको कौ तत्सालोच्यं सम्मणान् सम्मतं सम्मचरित्राणं पञ्चविहाचाराणमायर्याणमायरादिसुज्ञानोपदेश्याणमुपध्यायाणं श्रीरयणेन पालनरयाणं सव्यसाहुडं नित्यकालं मञ्चेमि पूजयमि वन्दामि नमस्सामि दुःखोखोकं बद्धोहिलौ सुखैगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्तिहो मज्झम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य समुद्रभद्र स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। तीन कमलों करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांगजनवाणी माता की जय। संपूर्ण अंबिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। मालिका श्री चिंतन मती माता जी की जय। दीदी हम एक प्रश्न पूछ लें अभी। बताइए। अभी हम 6 डाला पढ़ा रहे थे दोनों बेटों को, तो उसमें आया था दूरानु दूर भव्य, ये क्या होता है दीदी? ये दूरान दूर भव्य भेदों में तो नहीं आया है,
लेकिन इसको अभव्य संभव्य कहते हैं। इसको कभी मोक्ष नहीं मिलता, निमित्त मिलते ही जी नहीं इसको मोक्ष के। उसको दूरांदूर भव्य कहते हैं। भव्य होते हुए भी वो अभव्य संभव्य कहा जाता है। भेदों में, जी आगम दीदी। ग्रंथों में, सिद्धांत ग्रंथों में उसको दूरांदूर न कह करके अभव्य सम कहा है। जी दीदी। हिंदीकार ने डाला होगा, है ना, हिंदी में आया होगा। हाँ हिंदी, हाँ दीदी हाँ। हिंदी वाले बताते हैं। चलो, हाँ दीदी। कल हम लोगों ने 17 चीज़ों की लिमिट जो की जाती है उसके बारे में पढ़ा था। अब उसके बाद अतिचार पढ़ते हैं। भोगोपभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार कौन से हैं। प्रज्ञा, तुम्हारी आवाज़ सुनकर के आज सब खुश हो गए हैं। रीना कह रही थी, कल रीना ने मंगलाचरण हाँ दीदी। रीना ने कल मंगलाचरण किया था और कह रही थी कि दीदी, प्रज्ञा से प्रेरित होकर के हमने तैयार किया। उसकी आवाज़ हमें इतनी अच्छी लगती है कि हमने कई बार रिकॉर्डिंग में सुना और हमने सीख लिया। सब लोग तुमको इतना हाँ मिस हाँ। करते हैं, बताओ, और इतना याद करते हैं और इतनी तारीफ करते हैं। तो आज सब दीदी हमने थैंक जैसे ही यू। क्लास सुनी तो हमने कहा क्लास की टॉपर स्टूडेंट आ गई है दीदी। बिल्कुल टॉपर है वो। बहुत चीज़ों में टॉपर है, सर्वगुण संपन्न है। चलो, तो अब हम हाँ लोग दीदी। देखते हैं। और सविता बहुत ज़्यादा मिस करती है। सविता को हम्म। बहुत अच्छी लगती है प्रज्ञा। सविता को तो बहुत लोग अच्छे लगते हैं, सबकी तारीफ कर रही है वो, पारुल की, विजया जी की, मनीषा की, पुराने सब लोगों की, नए सब लोगों की, है ना। संजय भैया, रीना की भी बहुत तारीफ हो रही है। तो चलो, संजय हाँ। भैया, रीना, आप ही को बोलना है पहले। विषय विषयतोनुपेक्षा विषय विषतोनुपेक्षा नुस्मृति रति लौल्य मति तृषानुभवौ दो स्नुमृति तुल्य मति वृषानुभवो भोगोपभोग परिमा भोगो भोगो भोग परिमा व्यतिक्रमा पंच कथ्यन्ते। व्यतिक्रमा पंच कथ्यन्ते। यहाँ पर मति तृषा नहीं आएगा, मति तृषा है ना, संयुक्त नहीं है क्योंकि स्वर है ना, ता में री स्वर है, तो अपन मति तृषा नहीं बोलते हैं, मति तृषा। हम ही ने बोल दिया था, इसलिए सुधार रहे, ठीक है। चलो जी रीना। जी। विषये विश्वतोऽनुपेक्षा नुस्मृतिर्तिरतीलो लोल्यमति मतितृषानुभवो भोगोपभोगपरिमा व्यत व्यतिक्रमा पंच कथ्यन्ते। सब लोग सुन लो, ये हम लगाते ना कॉमा है ये, तो यहाँ पे रुकना है अपने को, है ना। विषय विस्तोन उपेक्षा, फिर नुस्मृति, यहाँ तक जाना है, फिर रति लौल्य, फिर मति तृषा नुभवौ, ठीक है। चलो प्रज्ञा। हाँ बुआ। विषय विषितोनु विषय विषितोनुपेक्षा नुस्मृतिरतिलोल्यमति तृषानुभवौ भोगोपभोगपरिमा व्यतिक्रमः पंच कथ्यन्ते। विषय विषतोन उपेक्षा, विषय रूपी विष से उपेक्षा नहीं करना। विषय रूपी जो विष है उसकी उपेक्षा नहीं करना। देखो कितना एक तरह से हम लोगों को हिला देने वाला वाक्य है, हमारी मजाक उड़ाने वाला वाक्य है। जो विषय भोग में रत रहते हैं और उसकी उपेक्षा नहीं करते, वो तीव्र कर्मों का बंध करते हैं। तो विषय रूपी विष की क्या करना चाहिए, अपने को उपेक्षा करना चाहिए। अगर उपेक्षा नहीं करेंगे तो ये अतिचार कहलाएगा। विषय भोगों की उपेक्षा करो। उपेक्षा कहाँ अच्छी मानी गई है? उपेक्षा सब लोग बुरा समझते हैं ना, इग्नोर करना, हम्म। है ना। उपेक्षा करना बुरा है, लेकिन इन चीज़ों की उपेक्षा करेंगे तो वो बहुत शुभ हो जाएगी, है ना। उसमें हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो विषय रूपी विष की उपेक्षा नहीं करोगे तो ये भोगोपभोग परिमाण व्रत का एक अतिचार हो गया, अर्थात उसमें आदर होना, विषय भोगने की इच्छा होना। अनुस्मृति, भोगे हुए विषयों का बार बार स्मरण करना, है ना। स्मृति यानी याद, और अनुस्मृति यानी बार बार, अनुप्रेक्षा है ना जैसे, तो बार बार स्मरण करना, बार बार स्मरण करो। भोग तो भोग लिए, पाप तो कर लिए, कर्म तो बांध लिए, और उन्हीं को याद कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? अनुस्मृति। ये भी इसका एक दूसरे नंबर का अतिचार है। कौन से व्रत का? भोगोपभोग परिमाण व्रत। अभी हम कौन से व्रत पढ़ रहे हैं?
5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, इनमें से क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रत्नकर्ण श्रावक, गुण हाँ, गुण व्रत, गुण व्रत। शिक्षा व्रत, गुण व्रत। भोगो परिमाण गुण व्रत। हाँ, शालिनी गुण व्रत के 3 भेद बोलो। व्रत भोगो भोग अनर्थ दंड व्रत और भोगो भोग परिमाण व्रत। हाँ, तो देखो प्रज्ञा तुम नहीं थी, ये बात बता दी गई थी कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने दिग्व्रत, देशव्रत, गुण व्रत में नहीं लिया, बल्कि दिग्व्रत के बाद अच्छा। सीधा अनर्थ दंड व्रत और भोगो भोग परिमाण व्रत यहाँ पर ले लिया। हम्म। तो इसमें इन्होंने देशावकाशी कह करके अलग से बना दिया है ना आगे। ठीक है। यहाँ पर ये जो है गुण व्रत है भोगोपभोग परिमाण व्रत के नाम से। तो विषय हम्म। जिसकी उपेक्षा नहीं करना, अर्थात उसमें आदर होना, भोगे हुए विषयों का बार बार क्या करना, स्मरण स्मरण। करना, और उसके प्रतिकार पर भी बार बार अनुभवन की इच्छा होना। प्रतिकार कर लिया, देखो जो है ना, इंद्रिय के विषयों का प्रतिकार करने से जो सुख मिलता है वो सांसारिक सुख कहलाता है। तो जहाँ देवियाँ नहीं होती हैं, देव लोगों को प्रतिकार नहीं करना पड़ता। जहाँ देवियाँ होती हैं वहाँ इच्छा होती है, और इच्छा होती है तो फिर प्रतिकार करना पड़ता। जहाँ देवियाँ ही नहीं है ऊपर के स्वर्गों में, तो उनकी इच्छा ही नहीं होती है, वैसी है ना। तो स्पर्श रूप शब्द मना, ये जो आया है ना, ये जहाँ तक देवियाँ होती वहाँ तक के लिए है। स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचार, प्रविचार के भेद बताए ना विषय भोगों के। तो मन से भी प्रविचार वही होगा जहाँ तक देवियाँ हैं। तो उसके प्रतिकार भी कर लिया, इच्छा का खूब इच्छा हुई अभक्ष खाने की, खा भी लिया, और फिर भी बार बार अभक्ष सेवन का भाव कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? अतिचार कहलाएगा। तो पांचों इंद्रियों के विषय लेना, इसमें केवल स्पर्शन इंद्रिय का नहीं लेना, पांचों इंद्रियों के विषय हम्म। का प्रतिकार करते हैं संसारी जीव। और अति लौल्य का मतलब क्या है? वर्तमान विषय में अत्यधिक लंपटता रखना, जिनको भोग रहा है उनको लंपटता के साथ भोग रहा है, मतलब आसक्ति के साथ। और अति तृषानुभव मतलब आगामी भोगो भोग रूप जो विषय हैं उनकी अत्यधिक तृष्णा रखना, अभी मिले नहीं है लेकिन मिल जाए, बहुत ज्यादा निरंतर उनकी चाह बनी रहती है। तो क्या कहलाते हैं? अति तृषानुभव, अति तृषानुभव, है ना। इसकी ओर से आवाज हम्म। म्यूट करना पड़ेगा मुझे, अपना म्यूट कर लो जरा, यहाँ दिख नहीं रहा है किसकी आवाज। ठीक है। हम्म। तो यहाँ तक पहुंच गया, वर्तमान विषय का अत्यंत आसक्ति पूर्वक अनुभव करना, ये उसी में आया। ये 5 हम्म। रखना। ये 5वां जो है वर्तमान विषय का, वर्तमान में जो मिला हुआ है विषय भोगने के लिए, उसका भी अत्यंत आसक्ति पूर्वक भोग करना। ये 5 भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार कहे गए हैं। चलो प्रज्ञा तुम भी बता दो, बढ़ते हैं फिर आगे। हाँ बुआ। विषय रूपी जो विषय उनकी उपेक्षा नहीं करना, जो भोग भोगी लिए हैं उनको बार बार स्मरण करते रहना। फिर ये सेम है, मतलब उसके प्रतिकार होने पर भी बार बार इच्छा करना सेम है। फिर वर्तमान जो विषय है उनमें बहुत लंपटता रखना, और जो भविष्य में विषय भोग की सामग्री मिलेगी उनके लिए बहुत तृष्णा का भाव रखना। और वर्तमान विषय में जो भोग मिल रहे हैं उनको आसक्ति पूर्वक अनुभव करना। ये 5 भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार कहे गए हैं। अच्छा, चलो अब अगला देखते हैं। अध्याय शुरू हो गया है, मंगलाचरण कर देते हैं, सरल है। अलका रिपीट करना। देशावकाशिकम वा, म्यूट है तुम्हारा, सविता बोलो। सामायिकम, हम्म, देशावकाशिकम अलका आप तुम रुको, सविता के बाद बोलना। देशावकाशिकम वा, फिर से बोलो। देशावकाशिकम वा सामयिकम सदोपवासो वा, सामायिकम पुरुषोदोपवासो वा वैयावृत्यम शिक्षा, वैयागतं सा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि। दत्तानि चत्वारि शिष्टानि। यहाँ कुछ लोगों को लग रहा होगा सामायिक गलत लिखा है, ये सामायिक गलत नहीं लिखा, सामयिकम ही शब्द है, ठीक है। हम्म। सामयिक शब्द भी आता है और सामायिक भी आता है, इसलिए यहाँ पर इसको सुधारना मत। चलो पूरा पढ़ो शालिनी।
अनम्यूट करें। तेषां कार्तिकं वा सामयिकं प्रोत्सितोऽभिवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि। बोलो अलका, म्यूट ही नहीं खोलती तुम। अंजू बोलो जी पहले। दीदी। देशावकाशिकं वा सामायिकं प्रोद्योगवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि। चलो बोलो अब अलका। दीदी वहीं से म्यूट हो जाता है, नहीं पहले हुआ फिर था। से पढ़ दे, पढ़ दे। पढ़ो। अब नहीं है। हम्म, देशावकाशिकं वा सामायिकं प्रोसदोपवासो वा वैयावृत्तं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि। अच्छा, ये बहुत सरल है, इसका अर्थ भी बहुत सरल है। देशावकाशिक पहला, सामायिक दूसरा, प्रोस्दोपास तीसरा और वैयावृत्त चौथा। ये चार शिक्षाव्रतानि शिष्टानि, चत्वारि यानी चार शिक्षाव्रत कहे गए हैं। बोलो अर्थ। रुको, विकास, सरोज भाभी। दीदी देशावकाशिक सामायिक प्रोसोपवास और वैयाव्रत ये 4 शिक्षा व्रत दिए गए हैं। बहुत अच्छा, चलो हो गया। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे इसको। 2 श्लोक चल रहे हैं अभी अपने, अब चलते हैं सर्वार सिद्धि की ओर। फिर से कर लेते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम